सभी दोस्तों की खिदमत में बहुत बहुत आदाब। उर्दू पोइट्री पार्ट 3 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो आइए सबसे पहले अल्लामा इकबाल साहब के शेर से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। क्यों मिन्नतें मांगता है औरों के दरबार से इकबाल, क्यों मिन्नतें मांगता है औरों के दरबार से इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। भाई वाह! क्यों मिन्नतें मांगता है औरों के दरबार से इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। अपने अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल। भाई वाह! बहुत खूब, कितना सच है। अपने अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। भाई वाह! अपने अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। सोने दो अगर वो सो रहे हैं, सोने दो, सोने दो अगर वो सो रहे हैं, गुलामी की नींद में हो सकता है वो ख्वाब आजादी देख रहे हों। हा 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 हा। सोने दो अगर वो सो रहे हैं, गुलामी की नींद में हो सकता है वो ख्वाब आजादी देख रहे हों। कैद कर लिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने। भाई वाह! कैद कर लिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने, अब इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफी है। कैद कर लिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने, अब इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफी है। हिजर का एहतराम तो देखो, हिजर का एहतराम तो देखो, मेरे आंसू कतार में उतरे। भाई वाह! हिजर का एहतराम तो देखो, मेरे आंसू कतार में उतरे। हाथ थामा है तो मुझ पर भरोसा भी रखना। हाथ थामा है, हाथ थामा है तो मुझ पर भरोसा भी रखना, डूब जाऊंगा तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। भाई वाह! हाथ थामा है तो मुझ पर भरोसा भी रखना, डूब जाऊंगा तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। हंसकर मुसीबत को सहा है मैंने, हंसकर, हंसकर मुसीबत को सहा है मैंने, इस उम्मीद पर कि आज से बेहतर मेरा कल होगा। भाई वाह! पॉजिटिव थिंकिंग। हंसकर मुसीबत को सहा है मैंने, इस उम्मीद पर कि आज से बेहतर मेरा कल होगा। हंसते हुए चेहरों को गमों से आजाद मत समझो, ऐसे महसूस होता है। हंसते हुए चेहरों को, हंसते हुए चेहरों को गमों से आजाद मत समझो, हजारों गम छुपे होते हैं हल्की सी मुस्कान में। भाई वाह! भाई वाह! हंसते हुए चेहरों को गमों से आजाद मत समझो, हजारों गम छुपे होते हैं हल्की सी मुस्कान में। हाथ से हाथ छुड़ाना ही जरूरी तो नहीं, हाथ से हाथ छुड़ाना जरूरी तो नहीं, साथ रहकर भी कई लोग बिछड़ जाते हैं। भाई वाह! कमाल। हाथ से हाथ छुड़ाना ही जरूरी तो नहीं, हाथ से हाथ छुड़ाना ही जरूरी तो नहीं, साथ रहकर भी कई लोग बिछड़ जाते हैं। होंठ सी कर भी कहां बात बनी है मोहसिन। बहुत ही कमाल के शायर है मोहसिन। होंठ सी कर भी कहां बात बनी है मोहसिन, खामोशी के वही तेवर हैं सदाओं वाले। होंठ सी कर भी कहां बात बनी है मोहसिन, खामोशी के वही तेवर हैं सदाओं वाले। अल्लामा इकबाल साहब का एक और शेर है। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत शोभा, जीनत ग्लोरी। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत
जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। एक और शेर है सर मोहम्मद इलामा इकबाल साहिब का। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं उनका गर्विदा हूं, मैं उनका शैदाई हूं, इसलिए उनकी शायरी मुझे बेहद पसंद है, जो दिल की गहराई तक जाती है, दिलों को छू लेती है। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, भाई वाह। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना। हो सकता है कि कुछ दोस्तों को ये लफ्ज थोड़ा गहरा लगे, ज़ईफों से, इसका मतलब होता है कमजोर। हो मेरा काम गरीबों से हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम, मेरा ख्याल है कि ये शेर फराज साहब का है, फराज अहमद फराज साहब का ये शेर है। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। भाई वाह, भाई वाह। फराज अहमद साहब फराज, ये भी कैसे शायर हैं, इनकी शायरी भी कमाल की शायरी है। जब इनकी गहराई का पता चलता है तो फिर महसूस होता है कि हाँ, कलम में इतनी जान है कि काट कर रख देती। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, कह दो, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। कभी कभी यूं भी हमने जी को बहलाया है, कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दिल कहता है कि ऐसी बात कहें उन लोगों से जो आपकी खिलाफत करते हैं, जो आपसे जलते हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। कुछ बात है, वाकई कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। क्या इश्क ने समझा है, भाई वाह, क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है। कोई भी हादसा हो, कोई भी हादसा हो, भाई वाह, कोई भी हादसा हो, नक्श छोड़ता है देर तक, रिहाई पर भी पंछियों को जाल नहीं भूलता। कोई भी हादसा हो, नक्श नक्श छोड़ता है देर तक, रिहाई पर भी पंछियों को जाल नहीं भूलता। कोई भी हादसा हो, नक्श छोड़ता है देर तक, रिहाई पर भी पंछियों को जाल नहीं भूलता। कोई भी हादसा हो, नक्श छोड़ता है देर तक, रिहाई पर भी पंछियों को जाल भूलता नहीं। एक पंजाबी का शेर आपकी नजर करता हूं। कुछ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। कौन कहता है मिट जाती है दूरी से मोहब्बत साकी, भाई वाह, दीवाने
दीवाने और मनचले जवानों के लिए ये रोमांटिक शेर है। कौन कहता है कि मिट जाती है दूरी से मोहब्बत साकी, मिलने वाले तो ख्यालों में भी मिला करते हैं। भाई वाह, भाई वाह। कौन कहता है कि मिट जाती है दूरी से मोहब्बत साकी, मिलने वाले तो ख्यालों में भी मिला करते हैं। किसी धड़कते दिल के पीछे जरूर कोई बात होती है, किसी उदास दिल के पीछे किसी की याद होती है। किसी धड़कते दिल के पीछे जरूर कोई बात होती है, किसी उदास दिल के पीछे किसी की याद होती है। तुम्हें पता हो ना हो लेकिन सच है प्यारे, तुम्हें पता हो ना हो लेकिन सच है प्यारे, तुम्हारी खुशी के पीछे हमारी दुआ होती है। किसी धड़कते दिल के पीछे जरूर कोई बात होती है, किसी उदास दिल के पीछे किसी की याद होती है। तुम्हें पता हो न हो लेकिन सच है प्यारे, तुम्हारी खुशी के पीछे हमारी दुआ होती है। आइए कुछ फारसी के अशियार आपकी नजर करता हूं, उम्मीद करता हूं आप पसंद करेंगे। साहिब कमाल की कलम है और फारसी बोलने वाले जहां फारसी की शायरी पसंद करने वाले दोस्त इसे यकीनन पसंद करेंगे। कमाले करमात कायम करीम, रजा बख्श और राज़िक रेहा कुन रहीम। या मालिक तू रब्बी ताकतों का शिखर, हमेशा रहने वाला और मेहरबान है। तू खुशियां बख्शने वाला, रिस्क देने वाला, खलासी करने वाला और रहम करने वाला है। एक बार फिर, कमाले करमात कायम करीम, रजा बख्श और राज़िक रेहा कुन रहीम। या मालिक तू रब्बी ताकतों का शिखर, हमेशा रहने वाला और मेहरबान है। तू खुशियां बख्शने वाला, रिस्क देने वाला, खलासी करने वाला और रहम करने वाला है। हमा बख्श बख्शिंद ओ दस्तगीर, खता बख्श रोजी देहो दिल पसीर। हमा बख्श बख्शिंद ओ दस्तगीर, खता बख्श रोजी देहो दिल पसीर। या रब तू शरण में आए की लाज रखने वाला, बख्शने वाला और मुश्किल में हाथ पकड़ने वाला है। तू गलतियां माफ करने वाला, रोटी रोजी देने वाला और बेहद खूबसूरत है। एक बार फिर, हमा बख्श बख्शिंद ओ दस्तगीर, खता बख्श रोजी देहो दिल पजीर। या रब तू शरण में आए की लाज रखने वाला, बख्शने वाला और मुश्किल में हाथ पकड़ने वाला है। तो गलतियां माफ करने वाला, रोटी रोजी देने वाला और बेहद खूबसूरत है। शहनशाहे खूबी दे, रहनमू बेगूं बेचूं बेनमू। शहनशाहे खूबी दे, रहनमू बेगूं बेचूं बेनमू। तू नेकियां देने वाला शहनशाह, रास्ता दिखाने वाला है। तू बेरंग है, बेरूप है और बेमिसाल है। एक बार फिर, शहनशाहे खूबी दे, रहनमू बेगूं बेचूं बेनमू। तू नेकियां देने वाला शहनशाह, रास्ता दिखाने वाला है। तू बेरंग है, बेरूप है और बेमिसाल है। न साजो न बाजो न फौजो न फर्श, खुदाबंद बख्शिंदे आयश ए अर्श। जिसके पास कोई सामान, सामग्री, फौजें या गलीचे वगैरह ना भी हों, तो उसको भी या बख्शिंद खुदा जन्नत के सुख देने वाला है। न साजो न बाजो न फौजो न फर्श, खुदावंद बख्शिंदे आयश ए अर्श। जिसके पास कोई सामान, सामग्री, फौजें या गलीचे वगैरह ना भी हो, तो उसको भी या बख्शिंद खुदा जन्नत के सुख देने वाला है। जहां पाक जबरदस्त
ظاہر ظہور او زامی دیو ہمچو حاضر حاضور، یا پروردگار تو دنیا سے الگ، پرتک، طاقتور اور ہر جگہ موجود ہیں، تو صفت صالح، بزرگی بخشنے والا اور سب کے سامنے ہیں۔ ایک بار پھر، جہاں پاک زبردست ظاہر ظہور او زامی دیو ہمچو حاضر حضور، یا پروردگار تو دنیا سے الگ، پرتک، طاقتور اور ہر جگہ موجود ہیں، تو صفت صالح، بزرگی بخشنے والا اور سب کے سامنے ہیں۔ عطا بخش او پاک پروردگار، رحیم است او روزی دیو ہر دیار، یا پروردگار تو بخششیں کرنے والا، سب کو پالنے والا، رحم کرنے والا اور سارے ملکوں میں ہر جگہ روٹی روزی پہنچانے والا ہے۔ ایک بار پھر، عطا بخش او پاک پروردگار، رحیم است او روزی دیو ہر دیار، یا پروردگار تم بخششیں کرنے والا، سب کو پالنے والا، رحم کرنے والا اور سارے ملکوں میں ہر جگہ روٹی روزی پہنچانے والا ہے۔ کہ صاحب دیار است اعظم عظیم، کہ حسن الجمال است رازق رحیم، تو سارے ملکوں کا مالک، بڑوں سے بھی بڑا ہے، تو سب سے زیادہ خوبصورت، رزق دینے والا اور رحمتیں کرنے والا ہے۔ ایک بار پھر، کہ صاحب دیار است اعظم عظیم، کہ حسن الجمال است رازق رحیم، تو سارے ملکوں کا مالک، بڑوں سے بھی بڑا ہے، تو سب سے زیادہ خوبصورت، رزق دینے والا اور رحمتیں کرنے والا ہے۔ تو آئیے شعر و شاعری کے ساتھ ساتھ جو میرے دوست ان پروگراموں کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شعر و شاعری کے ساتھ ماسٹر جی چھوٹی سی بات جو آپ سن رائز ریڈیو پر سنایا کرتے تھے وہ بھی ضرور سنایا کرو۔ تو آج کی چھوٹی سی بات سبھی ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کا ٹائٹل ہے حضرت عمر۔ کہتے ہیں کہ یادیں انسانی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں۔ کچھ سال پہلے جب میں مڈل ایسٹ میں رہتا تھا، میں نے لیبنان میں 6 سال گزارے ہیں اور لیبنان میں بیکری میں کام کیا 6 nights 6 years کنٹینیوسلی، اور اس کے ساتھ ساتھ بیروت کالج کے 2 پروفیسر سلیمان اور پروفیسر اسد رشدین سے 3 سال میں عربی سیکھی، اور پھر وہی لوگ مجھے بیروت ٹی وی سینٹر پر لے گئے، اور آپ چاہیں تو بریندر سنگھ زخمی انگریزی میں لکھیں یوٹیوب پر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عربی گانوں کی وہ سی ڈی جو پروفیسر سلیمان صاحب نے مجھے دی تھی۔ میں کہہ رہا تھا کہ یادیں انسانی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں۔ کچھ سال پہلے جب میں لیبنان میں رہتا تھا تو ایک بزرگ میرے کولیگ نے مجھے بہت قیمتی بات سنائی تھی جو آج تک میرے ذہن کے کسی کونے میں چھپی ہے، سرکشت ہے۔ آئیے وہ ابھول یاد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سعودی عرب میں حضرت عمر اپنے سمے کے پہلوان تھے جو بعد میں خلیفہ بنے۔ ایک بار کی بات ہے کہ حضرت عمر اپنے کسی سیوادار یا ہم سفر کے ساتھ کسی گاؤں میں گئے۔ تھک جانے پر وہ باری باری اونٹ کی سواری کرتے۔ جب ایک شخص اونٹ پر بیٹھتا، سواری کرتا، تو دوسرا لگام پکڑ کر آگے آگے چلتا۔ باتوں ہی باتوں میں اس لمبے اور بکھڑے سفر کی دوری کا احساس ہی نہ ہوا کہ کب وہ دونوں اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے۔ جب گاؤں کے قریب پہنچے تو حضرت عمر اونٹ کی لگام پکڑ کر آگے آگے چل رہے تھے۔ ان کے سنگی نے
इस बात को महसूस किया और हजरत उमर को मुखातिब करते हुए बड़ी हलेमी से बोला, मेरे आका, आपको इस तरह आगे चलते देखकर गांव के लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? आप ऊंट की सवारी करें, मैं आगे आगे चलूंगा। हजरत उमर ने बड़ी हलीमी से जवाब दिया, नहीं मेरे भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है? दूसरी बार कहने पर भी हजरत नहीं माने। जब गांव के लोगों ने देखा कि अपने समय का खलीफा पैदल और उनका साथी ऊंट पर सवार होकर आ रहे हैं, तो हजरत उमर की हलीमी और निर्माणता देखकर गांव के लोगों के दिलों पर ऐसा असर हुआ कि वो मन ही मन उनकी शख्सियत पर कुर्बान होने लगे। इंसानी बराबरी की जो मिसाल हजरत उमर ने पेश की, इस तरह के सलूक की मिसाल आम नहीं मिलती। इसीलिए कहते हैं, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। मेहरबानी, शुक्रिया। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच।